अभी तक जो नया हाँ। लड़का आया है अपना अली अंसारी, वो क्या कहते हैं उसकी जो जैसे कहते हैं ना ब्यूटी और उस चीज़ में अभी वो नहीं फंसा है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वो कैसे फंसाएगी उसको। द अदर थिंग इज़ के जो पिछली स्टोरी थी जीशान और उसकी बीवी की, वो शुक्र है उन्होंने ख़त्म नहीं की, वो भी उन्होंने ओवर कैरी किया कि वो इट्स ओवरलैपिंग। आई वंडर इफ दे गोइंग टू, आई थिंक बाय द थर्ड टेनेंट का तो फिर पता चल जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ है इस घर में, लेकिन एनीवे इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आगे के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि इनके साथ क्या करेगी, फिर नेक्स्ट वाले के साथ क्या करेगी। सो आई एन्जॉयड द एपिसोड्स, इट वाज 2-3 हैं क्वेश्चन मार्क्स मेरे माइंड में, बट अदरवाइज इट वाज ए एन्जॉयबल एपिसोड। There is अभी तक it's one thumbs up. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुझे आती है गिनती। डन हो गया। So interesting things, मुझे प्रोडक्शन अच्छी लगी कि इवन दो वो फर्निश्ड घर देती है लेकिन ये लोग अपना फर्नीचर लाएं, सो उनके मुताबिक जो घर सेट होता है इट्स सेट अकॉर्डिंग टू द विच आई लाइक्ड अ लॉट। मेरा सवाल ये है कि जो नेबर्स हैं वो कैसे टाइम पे पहुंच जाते हैं और पूरी फैमिली पहुंच जाती है, और बात करते हैं कि इतनी रात को क्यों आई है। I think और वो आपके रात पास को ही पहुंच, आपके थोड़ा अच्छे rough था। नेबर्स, हाँ? आपके अच्छे नेबर्स रहे हैं, बट नेबर्स समटाइम्स उनकी जिंदगी का मकसद होता है आई नो, लेकिन आप पूरे बच्चे, बीवी, माँ, आंटी, family आ सब गई कुछ, आप। पूरी फैमिली आ गई पूछने के लिए पैकेज। और अगर आप बिकॉज अगर आप फिर ऐसे नेबरहुड में रहते क्यों हैं? अगर आपको पता है कि आप मशकूक काम करती हैं तो आप ऐसे नेबरहुड में रहते क्यों हैं? लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द नेबर्स का था कि जब उनको पता चलता है किसी बच्ची की शादी वगैरह, तो उसकी जो बीवी है वो कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था तुम फजूल में इसको ऐसे ऐसे। सो ऑब्वियसली एक नेबर्स में भी एक जंग चल रही है कि आदमी जो है उसको एक ऐसे नज़रिए से देख रहा है और जो घर की बीवी है, विच आई थॉट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज मैं सोची थी बड़े पॉइंट आप टाइम पे आ गए, और छोटी बच्ची को भी साथ चलो, और तो कोई घर पे था कुत्तों को भी ले आते। अच्छा, देन द अदर थिंग वाज दैट वो एक सस्पेंस उन्होंने क्रिएट किया था विच वाज रियली नाइस। आई थॉट दैट वाज अ लिटिल स्पूकी आल्सो। और वो then the maid is standing there, बिल्कुल फोन का गिरना, वो उसको और वो उनको खाना देती है। The only problem was कि वो बर्तन जो है फ्लोर से उठा के ना उसी उस पे रख देती है, which I thought was a little unhygienic, but that's okay, that's a stupid little thing that I was thinking. But I think ये भी उसका एक वो है ना ट्रेंड कि वो इतनी हॉस्पिटेबल है, एक तो कम रेंट पे दे देना, बिकॉज शी इज़ हैप्पी विथ द कपल दैट इज़ कम इन, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर हॉस्पिटैलिटी उसकी, ये जो आपने कहा कि सवालात जो वो करती है, दैट्स आई थिंक वेरी गुड राइटिंग, बिकॉज समटाइम्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो ना बहुत ऑब्वियस कर देते हैं ना जब कुछ बताना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग आउट इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर वो जब उससे मिलती है वो वहाँ उसका एक नेचर चेंज हो जाता है कि बिकॉज शी सेइंग कि आई एम सो ग्लैड दैट आई मेट यू एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर हियर। The other thing is that the room she's sitting in, ये मेरा क्वेश्चन, is it the room that's locked? जी, जो लॉक है वो उसी का वो कॉमन, लेकिन वो इधर है और वो जो शीशा है वो उधर है। हाँ, मुझे थोड़ा सा वो उसकी ज्योग्राफी, बट दैट वाज आल्सो ओके। मैं सोच रहा था कि अगर कोई गेस्ट आएगा और वो गेस्ट बोलेगा कि मैं शीशे की अलमारी रखनी है तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने निकाल दिया था ना, यही हुआ था। उन्होंने कहा था हमें शीशा पसंद नहीं आया, हम ये शीशा चेंज करना चाह रहे हैं। वो कहती है कि मुझे आप पसंद नहीं आया और मैं इतनी बड़ी फैमिली को देना ही नहीं चाहती, आप जाइए आप। हाँ, सो शी इज वेरी वेरी उतनी वजह से निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आशिक जो है वो मुझे लगता है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है या एविडेंस गैदर कर रहा है, बिकॉज उसको उसने देख लिया, वो धक्के वाला सीन बड़ा अच्छा था, एंड इवन व्हेन शी फेल वी आल्सो सॉ कि उसने तो हाथ भी नहीं लगाया उसको। तो आशिक जो है वो अब एक गेम प्ले उसका पार्ट जो है आगे जाके मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज वो ये सारी चीज़ें नोट कर रहा है कि देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट दिस वुमन।
either she is lying or not, और जिस बीवी ही है उसकी अपनी, what is her name, the lady आसिया। हाँ, अब वो तो बिल्कुल ही absolutely can't hear anything wrong about Gigi. So interesting, 2 or 3 things that have happened. ये एक मेरा सवाल है कि आपके जो टेनेंट हैं वो एक ऐसी खातून हैं जो कॉन्स्टेंटली एक ड्रेस्ड अप स्टेट में रहती हैं. She has this air about her that I'm lonely, I'm sad, and she is going out of her way to please you. So ये question तो बनता, कोई भी औरत ये सवाल ज़रूर करेगी, and will have a sort of a thing. How does she get the wife on her side? Because पिछली बीवी अभी तक उसके पास है, उससे फ़ोन कर रही है कि उसने थप्पड़ मारा और ये, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. बिकॉज नॉर्मली जब भी इस किस्म की कोई हरकत होती है, जो बीवी होती है वो सबसे पहले औरत को ब्लेम करती है, अपने हस्बैंड को नहीं करती. सबसे पहले वहाँ गुस्सा तो होता है, लेकिन द ब्लेम गोज ऑन टू द अदर वुमन, नॉट द हस्बैंड. So that part I find very, very interesting in this. So I will give it a 8 and an 8. एकदम से 8 आ गया. Sabaa, what I loved about Sabaa in this, in these 2 episodes, because अब हमें पता चल गया कि Sabaa, what we know about character के बारे में हमें पता चल गया, and an actor acting out as another person that she is not, like वो जो मजलूम की एक्टिंग करती हैं और वो जो like, और आपको लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है. एक्टिंग में एक्टिंग करना मुश्किल है. हाँ, और the way she is doing it is आपको पता चल रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन she is doing it well, so I thought that side of the her acting I really enjoyed. She is very चालाक, the character, और आगे उसके साथ समथिंग ड्रास्टिक ये ना हो कि बाद में पता चला कि अच्छा ये हुआ था इसके साथ, ये है तेरी कहानी. सो वो पार्ट जो है दैट है ना, ये सो इतने खून पी गई तू और हुआ कुछ नहीं था, कुछ भी ना हुआ. सो दैट मैन, इवन दो अभी तक हमने देखा है कि ही गुस्से का है और वो थप्पड़े मारता है, लेकिन इट हैज टू बी मच मोर ड्रास्टिक देन व्हाट, बिकॉज अगर वो इतना गुस्सा और इतना वो लेके आई, बिकॉज देखे ना वहाँ से फ्रॉम बिकमिंग अ वेरी सिंपल वुमन टू अ सेडक्ट्रेस, ये इसकी जर्नी है. कि वहाँ तो एक सिंपल सी औरत थी ना, उसमें तो आप देखें नो मेकअप नथिंग, छोटे से मकान में रहती थी, ये आदमी इसको फॉलो कर रहा था, तो ऑब्वियसली ही वाज परस्यूइंग हर बिकॉज शी इज प्रिटी एंड ऑल ऑफ दैट. बट देन हाउ डज शी बिकम द सेडक्ट्रेस? Because that is the thing, the whole journey of, I hope that is interesting. And Sabaa, you're doing a lovely job. So Sabaa के लिए I will give a writer direct. अच्छा हाँ, sorry. So Sabaa is a 10 always. I don't think she falters in any place. Ali, it is good to see you after a long time. Sorry, the dramas you're in, those ones हम लोग review नहीं करते, तो हम लोग देखते नहीं हैं. But क्या कहते हैं, I think your chemistry with Anusha is fantastic. आपका banter बहुत अच्छा है. To portray a couple, like in Pamal, you actually believe Sabaa and Usman are a couple. I believe that you and Anusha are a couple, and you have this understanding. So I will give you an 8.